तो मैं क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन और इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। चलिए इसके इंग्लिश पैसेजेस का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। कह रहा है कि मैं तैयार हो रहा था स्कूल के लिए वेरी लेट और बहुत लेट था, दैट मॉर्निंग उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग और बहुत डर में भी था, यानी कि मुझे बहुत डर था एक डांट का। वो डांट स्पेशली बिकॉज, वह डांट मुख्य रूप से इसको थी बिकॉज क्योंकि एम हैमल नाम का एक टीचर है, हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चंस अस, कि वे हमसे प्रश्न पूछेंगे, यानी उस लड़के से जो कह रहा है ऑन पार्टिसिपल का, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे एक शब्द भी उसके बारे में पता नहीं था पार्टिसिपल के बारे में। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैं सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाऊं दूर, एंड स्पेंडिंग द डे, पूरे दिन को बिता दूं, आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर, यानी कि मुझको उस समय के लिए मैं सोचा कि कहीं दूर भाग जाऊं और उस दिन को पूरे घर के बाहर कहीं बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, उस दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था, द बर्ड्स वर चीर्पिंग एट द एज, और जो चिड़िया थी वो चू चू कर रही थी किनारे पर, ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल के किनारे पर, वुड्स का मतलब जंगल है यहाँ पे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और जो आरा मशीन था, सामिल माने आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, आरा मशीन के पीछे खुले बैकफील्ड, कह रहा है कि खुले मैदान में, द प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, वर ड्रिलिंग, यानी कि एक्सरसाइज, ड्रिलिंग का मतलब होता है व्यायाम करना, व्यायाम कर रहे थे, ड्रिलिंग मतलब खुदाई करना भी होता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये सारी चीज़ें जो थीं वो काफ़ी लुभावनी थीं, टेम्पटिंग का मतलब आकर्षित करने वाली, आकर्षित कर रही थी, दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल की रूल की अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, स्टेमिना था इसका विरोध करने का, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल के लिए, हरिड मतलब शीघ्र स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं सभागार को पास किया, there was a crowd, वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ थी लोगों की, in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, सूचना पट के सामने लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। For the last 2 years all our bad news had come from there. हमारे पिछले 2 सालों के सभी बुरे समाचार, लास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले 2 सालों के सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, यही से आए थे, उस सूचना पट पर लिखा हुआ था। द लॉस्ट बैटल्स, ये समाचार कौन कौन से थे? द लॉस्ट बैटल्स यानी युद्ध में हार के समाचार, द ड्राफ्ट यानी कानून के नियमानुसार, जो कानून के कुछ नियम होते हैं उसके अधिकार संबंधी समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो सेना अधिकारी था उसके आदेश संबंधी समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं से सोचा या मन ही मन बोला, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, वहाँ क्या मैटर हो सकता है, यानी क्या बात हो सकती है अब। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं जितना तेजी से हो सकता था चला। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, एक ब्लैक स्मिथ लोहार था जिसका नाम था वॉक्टर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जो कि वहीं पे अपने विद हिज अप्रेंटिस का मतलब अपने चेले के साथ रीडिंग द बुलेटिन यानी कि पढ़ रहा था उस सूचना पट को। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे मुड़कर मुझे बोला, पुकारा। डोंट गो फास्ट, सो फास्ट, इतना फास्ट मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त टाइम है स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रिच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हैमल के लिटिल गार्डन, छोटे से गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, बिल्कुल हांफते हुए।
यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, हर रोज़ की तरह स्कूल जब चालू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सुना जा सकता था गली के बाहर तक, हर्ड मैंने सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खोलना और बंद करना डेस्कों का, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन थे उनको एक साथ मिलकर दोहराना, वेरी लाउड, अत्यधिक आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ को अपने कान के ऊपर रख कर, टू अंडरस्टैंड बेटर, और बढ़िया से समझने के लिए। कहने का मतलब है कि जो डेस्क से उनका खोलना और बंद करना और सभी लोगों का एक साथ मिल कर के पाठों को दोहराना, अपने कान पर हाथ रखकर बढ़िया से समझने के लिए, ये सारी आवाज़ें जो थी गली के बाहर तक सुनी जा सकती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कह रहा है कि और टीचर का विशाल विशाल मात्रा में टकराना, टेबल से टकराना, यानी कि तेज़ी से टेबल का टकराना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये अब सभी बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैंने सोच लिया था कि इसी शोर शराबे के बीच, यानी कि जो शोर शराबा होता था, कमोशन मैंने शोर शराबा, टू गेट टू माई डेस्क, तो मैं अपने डेस्क तक चला जाऊंगा इसी शोर शराबे के बीच, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए, यानी बिना कोई मुझे, मतलब कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन वास्तव में उस दिन तो ऐसा सब कुछ ऐसा लग रहा था, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, ऐसा शांत था जैसे संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, यानी कि दरवाजे, विंडो, खिड़कियों से मैंने देखा, खिड़कियों से देखा कि मैं देखा कि मेरे दोस्त जो थे, माय क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप, और एम हैमल जो है वो टहल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहे हैं, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और अपने भयानक डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में, यानी कि बाह में दबा करके, रख करके। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे ओ दरवाज़ा ही खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा, सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, आप खुद ही सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं घटित हुआ। एम हैमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली, एम हैमल जो थे वो मुझे देखे और बहुत ही दयालुतापूर्वक बोले, सैड वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग शुरू करने जा रहे थे तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सट डाउन, मैं जंप किया ओवर द बेंच, यानी बेंच को मैं जंप किया, एंड सट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब मैंने कम नहीं कर लिया, छोटा यानी थोड़ा सा नहीं कर लिया अपने डर को। डिड आई सी, तब तक उसने नहीं देखा। डिड आई सी दैट, देखा कि दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे टीचर जो हैं वो अपने बहुत ही हरे से सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपना झालीदार शर्ट पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा काली सी रेशमी टोपी पहने हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि जिस पर, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कासीदारी, यानी कि जिस पर कासीदारी की गई थी। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, जिसे वो कभी नहीं पहने थे, और मैंने पहनना, एक्सेप्ट मैंने छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दिनों, और प्राइज डेज यानी पुरस्कार वितरण के दिनों में, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे इन कपड़ों को, पुरस्कार वितरण के दिनों को छोड़कर और निरीक्षण के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा था, एंड सॉलेम यानी गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वो चीज़ें जो मुझे अत्यधिक सरप्राइज कर दी, आश्चर्य में डाल दी, मोस्ट वॉज टू सी,
अत्यधिक सरप्राइज की थी। टू सी, देखकर, क्या देखकर हुआ था? ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे के बेंचेज जो थे जो हमेशा खाली हुआ करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्व्स, और पीछे गांव के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल शांत, लाइक ओवर सेल्व, जैसे कि हम लोग शांत थे। ओल्ड हाउसर यानी बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। विद हीज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी के साथ। द फार्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी अन्य सभी इन्हीं की तरह, इनके अतिरिक्त इन्हीं की तरह और लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दुखी दिख रहा था, यानी सभी लोग दुखी थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा व्यक्ति था ना वो एक पुरानी बाल पोथी लेके आया था। ओल्ड प्राइमर का मतलब पुरानी बाल पोथी, जिस पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चित्र वगैरह बनाया गया होता है। थम्ब्ड एट द एजेस, अंगूठे से उसके किनारे पर खोल करके, यानी खोलने से उसके पन्ने को। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो उसे कह रहा है। ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस कह रहा है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वह उसे अपने घुटने तक फैलाया हुआ था, ओपन किया था, खोला हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने चश्मे, बड़े से चश्मे के साथ जो कि उसी के पेज पर रखे हुए थे।